वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल एसेंस। मैं हूं मिली। आज हम थोड़ी सी डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज आती हैं, आइए जान लेते हैं। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं और आपकी उनके लिए क्या एनर्जीज आती हैं, किस वजह से ये जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ये जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है ये आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। लेकिन एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें और साथ ही साथ डबल टैप कर दें स्क्रीन के ऊपर, सो दैट हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं एंजल्स, आप कनेक्ट कर लें मेरी एनर्जी के साथ और जान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं एंजल्स, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही है, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, क्या उनके पार्टनर सोच रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं उनकी, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। और अब हम देखेंगे दो कार्ड्स निकाल के कि आपकी उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपकी उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपकी उनके लिए क्या एनर्जीज हैं और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुआ है, क्या थर्ड पार्टी के अंदर जाने से ही ये रीज़न बना है। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जो कि लवर का कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वो नज़र आ रहा है मुझे। एंड आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके गए हैं। उनकी जो एनर्जी अभी आपके लिए आ रही है वो आ रही है कि वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग कर गए हैं। उनको ना अपनी आज़ादी चाहिए थी, उनको अपना एक जिसे कहते हैं ना वैलिडेशंस चाहिए थे उनको, इसलिए वो आपकी तरफ से मुंह मोड़कर गए लगते हैं। और ये आदमी या ये जो औरत है ये इसलिए गया है कि ये ना अपने आप को सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ रिलेशनशिप में और उसको उस तरह का आउटकम नहीं मिल रहा था। एंड वो ना इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी। और अभी आपकी जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रही हैं और आपके लाइफ में जो है ना अभी मतलब आप पास्ट की ही ज़िंदगी से नहीं निकल पा रही हैं और लैक ऑफ ग्रोथ मैं देख रही हूँ आपके काम के अंदर। और वैसे आप काफ़ी बाउंड्री भी क्रिएट करके चल रहे हो सकता है आपने ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है सबसे ज़्यादा की हो, लेकिन आप ना अपनी पुरानी यादों से भी नहीं निकल पा रहे हो। जो मोमेंट, जो वक्त आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया है वो आपको बार बार याद आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो और अंदर अंदर दब रहे हो, घुट रहे हो। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। सो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पार्टनर का क्या डायनामिक चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का क्या डायनामिक चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं अभी और क्या वो थर्ड पार्टी के साथ कैसे डायनामिक्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ कैसे डायनामिक्स चल रहे हैं। डेफिनेटली ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे एक रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नज़र आई है मुझे, ठीक है। अभी उनके जो डायनामिक्स हैं वो कैसे चल रहे हैं मैं बताती हूँ। डायनामिक्स ऐसे चल रहे हैं कि ये ना बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में अपनी, जिसे कहते हैं ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान जाता है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाकर वो चीज़ें करता है, सिर्फ अपनी एक सेल्फिशनेस, अपनी एक हैप्पीनेस को दिखाने के लिए। देखिए 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है, मतलब वो अपनी इच्छाओं को प्रेफरेंस दे रहा है इंसान, इसलिए वो ये नो कॉन्टैक्ट करने के लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा रेडी है और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से निकलना भी नहीं चाह रहा। और उसका जो एडिक्शन है अपनी इच्छाओं की पूर्ति का वो उसके ऊपर ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। उसका इमोशनली उस थर्ड पार्टी के साथ वो अभी इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल भी करता पाया जा रहा है और उसको लग रहा है, लेकिन उसको जो उसकी जो नीड्स है, हो सकता है उसकी कुछ फिजिकल नीड्स हो सकता है वो उसको वो कंफर्ट जोन उसके साथ ज़्यादा फील हो रहा है, इसी चीज़ को वो सबसे ज़्यादा अभी एंजॉय कर रहा है। ईगो के अंदर नज़र आ रहा है मुझे और जिसे कहते हैं प्राइड में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त इगोइस्टिक मोड पर चला हुआ इंसान मुझे मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और ये इंसान जो है हर हाल में अपने आप को सही साबित करने के अंदर रहता है, इसको हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, इस तरह का मुझे ये शख्स नज़र आ रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंट है, हो सकता है काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो और काफ़ी अच्छे पद पे काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, इस तरह का भी इंसान मुझे नज़र आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या इनके साथ कुछ सीरियस अफेयर में है या कुछ टाइम पास है, क्या ये आगे चलकर आपको छोड़ने वाला है कम्प्लीटली या क्या करने वाला है ये इंसान। आइए जान लेते हैं क्या थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आती है आपके पार्टनर के लिए, वो देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज आती है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज आती है।
थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आती है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, थर्ड पार्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अभी वो लॉयल होकर अपने आप को दिखा रही है। जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की तरफ, उसको लग रहा है कि वो स्लोली एंड स्टेडीली आपके पार्टनर का हार्ट जो है जीत लेगी। और इसके चलते मैं इसकी जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है उसमें मैं कोई प्लानिंग नहीं देख रही हूँ। बहुत ही इमेच्योर वाला रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है। देखिए ना, द फूल का एनर्जी जब आता है तो ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी नजर आती है मुझे। एक केयरलेसनेस एटीट्यूड से वो लड़की या लड़का आगे बढ़ा है, एंड एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है। कोई उसमें सीरियस चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। एंड हो सकता है, मैं ये भी देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो उम्र में आपके पार्टनर से काफी छोटा या छोटी हो सकती है एज वाइज, एंड उसके अंदर एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड हो सकता है। उसका एक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है, इस वजह से वो ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पा रही या समझ नहीं पा रही। और अभी वो फिलहाल आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी के अंदर नज़र आ रही है मुझे। एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड फॉलो करती हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है कि वो बोर हो चुकी है, बिकॉज शी इज़ अ चाइल्ड लाइक, ही इज़ अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड पर्सन। तो इस तरह का इंसान जो होता है एक मैच्योर पर्सन के साथ बोर हो जाता है, तो वो कुछ बोर्डम वाली सिचुएशन में आई हुई है। देखिए जब एज डिफरेंस होता है ना, वो एज डिफरेंस आपके पार्टनर का अगर आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है तो वो नजर जरूर आएगा। शी इज जस्ट इग्नोरिंग हिम, एंड शी इज जस्ट फाइंडिंग आउट कि कोई शायद नया ही मिल जाए उसको। इस तरह का वो डिस्टेंस क्रिएट करती नजर आ रही है थर्ड पार्टी। एंड उसको उससे जो मॉनिटरी गेन्स हो रहे हैं वो भी ज्यादा नहीं हो रहे हैं, इस वजह से भी वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। तो जिस वजह से वो रिलेशनशिप में गई है वो पैसा नजर आ रहा है मेनली, और उसका जो मस्ती करने का एटीट्यूड है वो ज्यादा नजर आ रहा है। मस्ती करना, डांस फ्रीक होना, एंड शॉपिंग करवा दो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ऐसे वाला एटीट्यूड नजर आ रहा है। डांस पार्टीज में जाके एंजॉय कर लेना। सो आपके पर्सन थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, उनको ये सब चीजें चाइल्ड लाइक लगती हैं, एटीट्यूड वाइज थोड़े से वो मैच्योरली इस चीज को लेना चाहते हैं, इसलिए उनका उसके साथ जो है तालमेल बैठ नहीं रहा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ, एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं उनके अंदर भी, कोई इमोशनल अटैचमेंट मैं उनके अंदर नहीं देख रही हूँ। आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके साथ काफी ज्यादा उसको भी वो यूज कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही स्मार्ट है आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी को बहुत ही तरीके से दिमाग से यूज करे। जैसे उन्होंने आपको पागल बनाया है दिमाग से, वैसे ही वो थर्ड पार्टी को भी पागल बना रहा है इंसान। वो इंसान जो है इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल है थर्ड पार्टी के लिए। देख लीजिए, कार्ड भी देख लीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बताती है कि वो इस इंसान के अंदर कोई प्यार नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है। हो सकता है ये जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, देखिए द मैजिशियन के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये इंसान एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो सकता है। ये इंसान ना बहुत ही अपना दिमाग चलाता है हर चीज के अंदर। जिस भी थर्ड पार्टी में ये इंसान जाता है, उस इंसान के साथ ये एक कहानी पूरी की पूरी अपने दिमाग में रेडी कर लेता है कि मुझे इसके साथ ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इसको पागल बनाना है। एक जिस दिन मिलता है उसी दिन से उसको छोड़ने की भी प्लानिंग इसके दिमाग में रेडी रहती है। तो इस तरह का इंसान है ये, बहुत चालाक है आपका पार्टनर। जिसकी भी एनर्जीज है ये आ रही, जो भी मुझे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पार्टनर आपका बहुत चालाक है। बहुत ज्यादा चालाकी के साथ इसने इस लड़की को, इस थर्ड पार्टी को पटाया है। एंड नाउ अब ये भी बोर हो रहा है, इसको भी एक नया कुछ चाहिए लाइफ में। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए प्रयासरत रहेगा, या ये ऐसे ही तो नो कांटेक्ट में या थर्ड पार्टी के अंदर रहना पसंद करेगा। आपके पास वापस आएगा आपका पार्टनर के नहीं? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए अब मैं आपको कार्ड दिखाऊं, एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये इंसान जो है ये बदलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। ये इमोशनली आपसे कभी भी अटैचमेंट नहीं रखेगा, ठीक है। इसकी जो एनर्जीज हैं वो ऐसी ही आ रही हैं कि ये बहुत ही इस तरह का इंसान है कि जो सोच समझ कर आगे बढ़ जाता है ना, उस तरह का इंसान है ये। इमोशनली डिटैच होकर ही गया है आपसे, और उसको पता है कि अगर वो आएगा वापस तो आपके बीच में और उसके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी बताता है कि जो एग्रेशन है, जो सेल्फिशनेस है इस इंसान की सबसे ज्यादा सर्वोपरि है इसके लिए। ये बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है, इसके अंदर एक डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक नेचर है इसका। ये आपको कभी भी खुश नहीं रखेगा, ये लैक ऑफ एम्पैथी में रहेगा हमेशा, इसके एंगर इश्यूज इसके ऊपर हावी रहेंगे। और ये बहुत ही चालाकी के साथ चलेगा, क्रूअल जिसे कहते हैं, क्रूअल आदमी। इसको इसको बिल्कुल किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। एंड मैं इस रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ही हार्ट ब्रोकन पेनफुल एंडिंग देख रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप जो है एंड होगा, एंड उसके बाद मैं आपके लिए भी मैं सलाह जरूर निकालूंगी, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, आप थर्ड पार्टी के लिए ये एनर्जीज देखने आए हो, तो डेफिनेटली आपका दिल तो टूटा है कहीं ना कहीं से। आप इस पेनफुल एंडिंग को जो है, आपका इमोशनली ब्रेकडाउन ना हो, आप रिलेशनशिप को बहुत ही तरीके से अपने आप को ग्रेसफुली आगे बढ़ाएं। इसके लिए भी हम अभी आपके लिए एनर्जीज निकालेंगे, एंजल्स की गाइडेंस निकालेंगे। आपको ये बहुत ही हर्ट करके जाने वाला है इंसान, ठीक है। आपको काफी ज्यादा बिट्रेयल फील होगा, आपको हर्ट फील होगा। और अभी मैं जानना चाहती हूँ एंजल्स की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सलाह है कि वो इस चीज से ओवरकम करें इजीली, क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हो गया, जो होना था वो हो जाता है। अगर आप इसी इसी एनर्जी के अंदर रहेंगे, इसी तरह के इंसान के साथ जुड़ने के बारे में सोचते रहेंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप भी जी नहीं पाएंगे अपने लाइफ में, आगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या सलाह देते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सलाह है एंजल्स, प्लीज बताएं। मेरे व्यूवर्स जो काफी ज्यादा इस वक्त मुझे दुखी नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स के लिए देखिए, मैं आप जो आपके लिए सलाह आई है एंजल्स की तरफ से, गाइडेंस आई है, वो ये है कि आपको अपने पे विश्वास रखना है। आपको अपनी छोटी छोटी सी जो आपकी खुशियां हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उनको आपकी सक्सेस है, छोटी छोटी सी सक्सेस है, उसको आपको जो है सेलिब्रेट करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, तो मैं उनके लिए ये चीज़ गाइड करूंगी कि उनको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा। जिसे कहते हैं ना कि आप एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हो कि जो भीड़ में से भी अलग नज़र आती है, लेकिन आपने अपने आप को इस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा वेस्ट किया है। आई कैन सी दैट आप बहुत ही इमोशनल थे, आप इमोशनली इस इंसान को चेस कर रहे थे। तो आपको अब जो है बैलेंस अपने इमोशंस को करना पड़ेगा। ज़िंदगी में एक इंसान गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। आपको जो है ग्राउंडेड रहना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, और जो भी डिसीजन आप लेंगे प्रैक्टिकल माइंड से लेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर आप लीगल जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे पेपर वर्क करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तरीके से इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह की कोई होप नहीं देख रही हूँ। वो इंसान कभी नहीं सुधरते जो एक बार आपके दिल को तोड़ कर जाते हैं, आपके इमोशंस को के साथ खेल कर जाते हैं। तो ये भी मत सोचिए कि वो आगे क्या करेगा या क्या करेगी। आपका काम नहीं है, आपका काम है अपने पे ध्यान देना। आपको अपने लिए लड़ना है, अपने लिए स्थान बनाना है फ्यूचर के अंदर। आप कहाँ रहेंगे, आप कैसे रहेंगे, आपको क्या करना है, अपने आप को कैसे ठीक करना है, संवारना है, ये आपका मेन एम होना चाहिए। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लेम कर लें इस एनर्जी को, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप किस तरह के जो है रीडिंग्स देखना चाहते हो, थोड़े डिटेल रीडिंग आप किस तरह के देखना चाहते हो। आई वुड लव टू मेक डिटेल रीडिंग्स फॉर यू ऑल। एंड तो अभी चलिए, अब मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा देना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड बेल आइकन तो दबा ही देंगे आप यूट्यूब पे, एंड ताकि आपको जो है मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और मैं आपको दिखती रहूं। तो चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नई रीडिंग के साथ, कुछ नई एनर्जीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।